Welcome students. In this session I will be discussing about optimized pricing. This is another important concept of pricing analytics. Let us have a quick review what we did in the previous session, that was estimating the demand curve, the linear demand curve, the power demand curve, how the elasticity of price changes or brings changes in the demand, how the changes in price changes the revenue. This was all discussed in the previous session. Now, this is another new concept in the pricing analytics, that is optimized pricing. प्राइस ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. इज़ द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग डेटा फ्रॉम कस्टमर्स and the market to find out most effective price point of your product or services that will maximize your sales or profitability. If you can read it, it is the practice of using data. एनालिटिक्स की बात हो रही है, जैसे कि हम बोल चुके हैं एनालिटिक्स में डेटा है. डेटा इज़ रिगार्डेड एज द ऑयल ऑफ एनी इकोनॉमी एंड डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है. हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा चुके हैं, हम अपनी मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस चेंज कर चुके हैं. चाहे हमें किस टाइप का अप्रोच प्रमोशन में यूज़ करना है वो भी कंप्लीट चेंज हो चुका है. तो जब प्राइस की बात आ रही है, जब हम प्राइसिंग करने जा रहे हैं प्रोडक्ट्स की, तो हम कैसे उन डेटा को यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें मिल रहा है वो फ्रॉम कस्टमर्स एंड द मार्केट टू फाइंड आउट द मोस्ट effective price point for the product. Why the term effective is being used? Because that would be the price point that would enable or would decide the future of the product or services in terms of its acceptance, in terms of its sales, in terms of its profitability. दूसरी बात आती है, जो optimal price point होता है वो इसलिए भी होता है, वो भी प्राइस होता है क्योंकि प्राइस के बेसिस पे ही कंपनीज कैन बेस्ट मीट देयर ऑब्जेक्टिव्स. किस ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे प्राइसिंग की जा रही है? वो खाली अपने सर्वाइवल के लिए प्राइस सेट कर रहा है, मार्केट शेयर अर्न करने के लिए, मैक्सिमम मार्केट शेयर गेन करने के लिए कर रहा है, या अपना खाली सेल्स बढ़ाने के लिए कर रहा है, या मार्केट लीडर बनना चाहता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी दैट इज़ बीइंग ऑफर्ड, वो निश में जाना चाहता है, वो स्किमिंग करना चाह रहा है. डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिसाइडेड, वो ऑप्टिमल प्राइस पॉइंट चूज़ करेगा सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ एबल टू मीट दैट ऑब्जेक्टिव. ऑल्सो दैट ऑल्सो इंक्लूड्स कि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स कितने इंक्रीज़ करना चाहता है. वो एक नॉर्मल लेवल पे रहना चाहता है, या वो मार्केट लीडर बनना चाहता है, या वो बेंचमार्क सेट करना चाहता है अपने कंपेटिटर्स के लिए. कस्टमर्स ग्रोथ और ब्लेंड ऑफ बोथ. दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली प्राइस ऑप्टिमाइजेशन इज़ एंड उसका पर्पस होता है. प्लस इंफॉर्मेशन क्या यूज़ होती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज़ होती है जब हम प्राइस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं प्राइसिंग एनालिटिक्स में. जैसा कि प्राइस ऑप्टिमाइजेशन में हमें एक वो पॉइंट, प्राइस पॉइंट निकालना होता है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्टेड हो, प्लस मार्केट या कंपनीज प्रॉफिट गेन कर पाएँ. उन प्राइस पॉइंट्स को या प्राइस ऑप्टिमाइजेशन को अचीव करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है वो होती है कस्टमर सर्वे डेटा, डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक डेटा, हिस्टोरिकल सेल्स डेटा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन्वेंट्रीज, सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम वैल्यू एंड चर्न डेटा. ये इन्फॉर्मेशन यूज़ होती हैं प्राइस ऑप्टिमाइजेशन में. कस्टमर सर्वे डेटा से जो भी हमें कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, व्हाट दैट कस्टमर इज़ एक्सपेक्टिंग, आर वी एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स. डेमोग्राफिक कंडीशंस, डेमोग्राफिक डेटा, किस एज के ग्रुप, किस लेवल के ग्रुप, किस आई मीन टू से किस ऑक्यूपेशन के ग्रुप के लोगों को कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन, उनकी क्या एटीट्यूड है,
जो मिलेनियल्स हैं वो किस टाइप के प्रोडक्ट, किस लेवल ऑफ प्राइसिंग की तरफ जा रहे हैं। हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल सेल्स डेटा, प्रीवियस सेल्स डेटा के बेसिस पे भी हम आगे के फ्यूचर प्राइसिंग करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट, कॉस्ट क्या आ रही है जब हम करेंट में किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन्वेंट्रीज हमारी कितनी हैं, हमारे पास ज़्यादा इन्वेंट्री तो नहीं है, हमारे पास ज़्यादा बैकलॉग्स तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी हो रही है, क्योंकि ये भी एक हमारी सेल्स या प्राइसिंग को बहुत इम्पैक्ट डालता है। सब्सक्रिप्शन, लाइफ टाइम वैल्यू एंड चर्न डेटा, क्या प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स की लाइफ टाइम वैल्यू है, किस रेट पे वो कस्टमर्स हमको लीव कर रहे हैं। ऑल्सो प्राइस ऑप्टिमाइजेशन इज अ सिमिलर प्रोसेस टू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। बेसिकली डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जो कि इफ़ यू आर अवेयर कि जब आप ट्रेन्स के टिकट बुक करते हैं, जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, रिक्वायरमेंट होती है सीट्स की, वैसे ही प्राइसिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जब सीजन्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस आप नियर न्यू ईयर अगर अपने एयर टिकट्स बुक करा रहे हो तो प्राइस जो एक 5000 का टिकट है वो 12,000 16,000 तक के पे पहुंच जाता है। दिस इज़ व्हाट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज़। हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, ई-कॉमर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज, although dynamic pricing tends to change much more rapidly as companies tweak pricing to match the real time demand. जो real time demand होता है उसको meet करने के लिए मैच करते हैं कि वहाँ पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कर पाएँ। उस टाइम पे जो डिमांड हो रही होती है ज़्यादा, उस वक्त वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्राइस अर्न कर पाते हैं, प्रॉफिट्स अर्न कर पाते हैं, सॉरी। नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमाइज प्राइसिंग। इट्स द बेस्ट प्राइस बेसिकली दैट yields मैक्सिमम प्रॉफिट्स, नॉट नेसेसरीली मैक्सिमम यूनिट सेल्स। यहाँ पे प्रॉफिट्स हम ज़्यादा अर्न कर पाते हैं, नॉट नेसेसरीली इन टर्म्स ऑफ यूनिट सेल्स। इसको हम सॉल्व जो करते हैं एक्सेल में, सॉल्वर का एक फंक्शन होता है या ऑप्शन होता है दैट इज़ यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट यूजफुल प्राइसिंग मॉडल्स। सॉल्वर इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एड इन प्रोग्राम होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो व्हाट इफ एनालिसिस में जा कर के। सॉल्वर बेसिकली हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वन सेल बाय चेंजिंग द अदर सेल्स। For example, you can change the amount of your projected advertising budget and see the effect on your projected profit amount. हम चेंज कर सकते हैं बजट को एंड हम अपना प्रॉफिट भी इवेंचुअली उसी के हिसाब से हमारा चेंज होता दिखाई पड़ेगा। जब हम इसको एक्सेल के फंक्शन में यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, तो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेशन हाउ द ऑप्टिमाइज प्राइसिंग इज़ डन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट Solver. What you need to optimize for? हम क्यों ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं? Starting price or base price is important since it deals the customers, as it lets the customers know whether the product or service is worth the time and investment. Starting price should be optimized to match the baseline demand for the product before any discounts or promotions are applied. Optimizing pricing starts work well for companies with the products and services that remain fairly stable over time like groceries, office supplies or even SaaS. इसमें starting price और base price की बात आती है। Since it lets the customers know whether the product or service is worth their time and investment or not. ये बहुत important चीज़ होती है। प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, हम उसके ऊपर टाइम दें एज अ कस्टमर और नॉट। ये कस्टमर्स जो है इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये भी होता है स्टार्टिंग प्राइसेस शुड बी ऑप्टिमाइज्ड टू मैच द बेस लाइन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। एट टाइम्स वी आर वेरी वेल अवेयर, जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उस वक्त उसके ऊपर कोई प्रमोशन स्कीम्स या डिस्काउंट्स अप्लाइड नहीं होते हैं। उस वक्त जो डिमांड होती है वो इवेंचुअली थोड़ी कम होती है एज़ कंपेयर जब हम मार्केट में
प्रमोशंस और डिस्काउंट्स देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड जो होती है वो राइज कर जाती है। तो हमें बेस लाइन डिमांड को भी पता लगाना होता है। ऑप्टिमाइजिंग द स्टार्टिंग प्राइस वर्क्स वेल फॉर द कंपनीज with the products and services that remain fairly stable over the time। ये उन टाइप के भी products and services like groceries, office supplies, SaaS products, that is these are the software products, इसमें भी ये work well, they perform well because यहाँ पे भी हमें price optimization की requirement होती है कि हम अपना बेस्ट प्राइस या बेस प्राइस जो है क्या हम अपने प्रॉफिट्स मीट कर पा रहे हैं या अर्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देन कम्स डिस्काउंटेड प्राइसेस। As a sales professional, one needs to know what works best to pull in new customers। हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ बेस्ट वर्क करेगी जब हमें अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, पुल करना है अपने प्रोडक्ट की तरफ, अपनी कंपनी की तरफ, अपनी सर्विसेज की तरफ। ऑफरिंग द प्रोडक्ट एट अ डिस्काउंट इन सम केसेस, even offering freemium version, that is free plus premium version, is a great way to bring in new customers। फॉर इंस्टेंस नेटफ्लिक्स ऐसा कर दे कि वो जो अपने HD है सर्विसेज में फ्री प्लस प्रीमियम सर्विसेज ऑफ़र करने लग गए, तो ऑटोमेटिकली जो उसके कस्टमर बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ ऑफरिंग द प्रोडक्ट एट अ discounted price। This example was just a hypothetical situation that can be used to understand। Then promotional prices, what promotional offers would serve the customers best। कौन से promotional offers होंगे जो कि customers को सबसे ज़्यादा अच्छे से best serve करेंगे। Will markdown pricing create any additional profit or better off charging the starting price। जिस तरीके से हम बेस लाइन में हमने स्टार्टिंग प्राइस मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया है वही ज़्यादा बेटर हेल्प कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू सेल अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट एट अ स्पेसिफिक प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस पे हमें कितना टाइम लग रहा है अपने प्रोडक्ट को सेल करने में। ऑप्टिमाइजिंग द प्रमोशनल प्राइस कैन हेल्प बूस्ट सेल्स फॉर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स। प्राइस ऑप्टिमाइजेशन जो बेस्ट प्राइस हम लेकर चलते हैं ये बेसिकली हमारी सेल्स को बूस्ट करने में हेल्प करता है जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड द प्रमोशनल बंडल्स दैट आर बीइंग offered with those products, examples a SaaS company launching a new product or bundling multiple products। अगर हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसका क्या हमने क्या बेस्ट प्राइस ऑफर किया है, या जब हम बंडल कर रहे हैं एक साथ एक्यूमुलेट कर रहे हैं सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड एट द बेस्ट प्राइस, दैट इज हाउ दिस वुड हेल्प इन गेनिंग द कस्टमर बेस। देन कम्स नेक्स्ट हाउ टू ऑप्टिमाइज प्राइसिंग। जब हमने पढ़ लिया व्हाट नीड टू, नाउ द कम्स द क्वेश्चन हाउ टू ऑप्टिमाइज प्राइसिंग। फर्स्ट स्टेप इज get to know your customers, get to know your customers। Then the second is quantify the value, third is analyze the data, fourth is adjust the price and monitor। first step is get to know your customers। हम प्राइस ऑप्टिमाइजेशन करने जा रहे हैं, अगर हम अपने कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, व्हाट माय कस्टमर्स आर एक्सपेक्टिंग एज अ मार्केटर, व्हाट द कस्टमर्स थिंक अबाउट द प्रोडक्ट, जो वी हैव टू गेन इंसाइट्स अबाउट इट बिफोर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ प्राइसिंग, बिकॉज दैट इंसाइट विल help in gaining certain data points which would eventually help in taking decisions for the future। तो कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना कि वो कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, आर दे इंटरेस्टेड और नॉट, आर दे इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और नॉट, उसी के बाद ही हम प्राइस ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है टू नो योर कस्टमर्स। देन कम्स quantify the value, whatever information that we receive, whatever the data that we receive, we try to quantify it because it can be measured। and जो measurement होगी using various statistical tools and techniques, हम Excel solver ही यहाँ पे use करेंगे to quantify जो भी हमें information मिलेगी उसके basis पे। फिर हम डेटा को एनालाइज करेंगे, जो डेटा हमारे पास आ रहा है, जो डेटा पॉइंट्स आते हैं हम उसको एनालाइज करेंगे कि
जो भी इंफॉर्मेशन हमने एक्यूमुलेट की है अपने कस्टमर्स के बारे में, क्या द डेटा जो हमें रिसीव हुआ है, इज़ इट फाइन, इज़ इट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग? The next step comes adjust pricing and monitor. Then what we do is we try to adjust the pricing and monitor the changes that occur due to adjustments. Are we getting the maximum profit? Are we getting those sales? Are we getting those profits? Are we able to gain the market share by those adjustments or not? This is how we try to optimize pricing. We will be basically using Excel solver, which will be used to construct useful pricing models. Basically Excel solver is used to maximize or minimize variables. उसमें कुछ options होते हैं जो कि अभी I will be showing in the next slide. आपको variables that can be adjusted to optimize the objective cells. Restrictions, how solver can change variable cells. Excel solver tries all reasonable solutions that fits the specified model. Then it chooses the optimal solution, values for variable cells that produce best value for the target cell. These are basically the options in the Excel solver and the variations that can be done, the variables, the values that can be changed to get the optimal solutions of the optimum price. ये एक्सेल सॉल्वर की बेसिकली विंडो, दिस इज़ हाउ इट इज़ जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखते हैं। इसमें एक्सेल सॉल्वर में एक सेट ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें हम वी टेंड टू सेट वैल्यू टू बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड। जो चेंजिंग वेरिएबल्स होती हैं वो ये हैं, these can be adjusted to optimize, this is the objective cells and this is the restrictions on how the solver can change the variable cells. Moreover, जब हम solving method choose करते हैं optimizing में, we follow this, we choose this GRG non-linear. अभी I'll show it in the Excel and this is how the window of Excel solver looks like. We'll try to solve the example of price optimization, finding the best price for a laser printer. इसमें क्या है, हमने करंट प्राइस अज्यूम किया है $75, डिमांड एट द करंट प्राइस इज 5000 प्रिंटर्स। जो करंट प्राइस के ऊपर डिमांड है वो 5000 यूनिट्स में है। कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन प्रिंटर वॉज $59, इलास्टिसिटी अज्यूम्ड इज 2। हम जब लीनियर डिमांड कर्व ड्राफ्ट को में जाएंगे, जो हमें वैल्यू निकल के आती है वहाँ पे हमें 2 डेटा पॉइंट्स मिल जाते हैं। ऑन दैट वी गेट वी इंसर्ट द वैल्यू इन द डिमांड फॉर्मूला एंड वी गेट द अनदर वैल्यू दैट इज 75.75 एंड कितना, मतलब कि अगर हमने प्राइस बढ़ाया है तो जो हमारी डिमांड कम हुई है दैट इज़ 100 यूनिट्स पे कम हुई है। नाउ आई विल बी शोइंग यू ऑन द एक्सेल हाउ बेसिकली वी गो। हमने ये डेटा पॉइंट्स हैं निकाला, फिर हमने यहाँ इंसर्ट ऑप्शन में गए, स्कैटर ओनली फर्स्ट वाला लेते हैं, इसमें स्कैटर ओनली विद मार्कर्स, देन वी क्लिक ऑन दीज डेटा पॉइंट्स जो भी हमारे सामने 2 डॉट्स दिख रहे होते हैं एंड वी स्वैप द डेटा ओवर द एक्सेस। दिस इज़ हाउ बेसिकली वी गेट, एंड इसके ऊपर हम पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम ऐड ट्रेंड लाइन कर लेंगे एंड वील गेट एन इक्वेशन। Here we'll be clicking on the linear demand only, we get the value of B as well as P, that is, फिर हम इसको इस डिमांड के फॉर्मूले में इंसर्ट पंच करेंगे जो कि है डिमांड इज A इंटू द पावर A इंटू P पावर -2। ये हमने जो डिमांड कर्व का हमारा फॉर्मूला है उसके बेसिस पे हम इंसर्ट करते हैं, तो जो हमारी डिमांड निकल के आती है वो ये निकल के आती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे हमने क्या रखा है, यूनिट कॉस्ट अज्यूम करी थी जो अपनी $59 ली थी,
और जो बेस्ट प्राइस है, बेस्ट प्राइस हमने $70 लिया है. दिस बेस्ट प्राइस इज द इनिशियल गेस दैट वी बेसिकली टेक, और हम इसी के बाद प्राइस को ऑप्टिमाइज करेंगे. ठीक, वंस वी गेट दिस वैल्यू डिमांड की, वी हैव इंसर्टेड द फॉर्मूला एंड वी गेट द वैल्यू, राइट, जो कि $566.55 निकल के आ रही है. नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द टोटल प्रॉफिट्स. टोटल प्रॉफिट्स का जो फॉर्मूला है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट इनटू डिमांड. जब प्राइस और यूनिट कॉस्ट को माइनस करके डिमांड से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिमांड जो हमारा था वो है D22, ये हमने निकाली हुई है अपनी वैल्यू, राइट. उसके बाद बेस्ट प्राइस हमारा क्या है, हमारा बेस्ट प्राइस है $70 माइनस यूनिट कॉस्ट. यूनिट कॉस्ट हमारी कितनी थी, $59 थी. एंड वी गेट दिस वैल्यू जो कि है $62,332.5. ये हमारी वैल्यू निकल के आ रही है प्रॉफिट की. नाउ अब हम यहाँ पे सॉल्वर का एक्सेल फंक्शन यूज़ करेंगे. अब सॉल्वर के एक्सेल फंक्शन के लिए हम यहाँ से ऑप्शंस में जाएंगे, एक्सेल ऑप्शंस में, देन एड-इन्स पे जा करके, इट्स अ सॉल्वर प्रोग्राम, एड-इन प्रोग्राम, इसमें जाके ऐड करेंगे. गो, वील ऐड इन, this is taking bit time, and basically what we do is, हम जब करते हैं, as I told you in the previous session also, previous slide sorry, कि यहाँ पे जो हमारा एक्सेल है ऐसी विंडो दिख कर आती है. जो हमारा सेट ऑब्जेक्टिव है, सेट ऑब्जेक्टिव में वैल्यू ऑफ द टोटल प्रॉफिट हम इंसर्ट कर देंगे. फिर जो दूसरा ऑप्शन है, चेंजिंग वेरिएबल सेल, जो चेंजिंग वेरिएबल सेल है, इसमें हम बेस्ट प्राइस या जो हमारा ऑप्टिमल प्राइस है 70, उसको जैसे ही कैलकुलेट करते हैं, हमारा प्राइस चेंज हो करके आ जाता है. हमारा ऑप्टिमल प्राइस भी चेंज हो जाएगा और प्रॉफिट्स भी चेंज हो जाएंगे. दिस इज़ हाउ बेसिकली एक्सेल में सॉल्वर का वर्क होता है. हम जो एक इनिशियल गेस लेते हैं उसके बेसिस पे ये चेंज हो जाता है. सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. रेज़र है फॉर इंस्टेंस, जिसमें हमने ब्लेड्स का कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं इंक्लूड किया है. रेज़र, सिंपली रेज़र, जो कि करंट प्राइस है $5. डिमांड फॉर द करंट, डिमांड एट द करंट प्राइस इज 6 मिलियन रेज़र्स की रिक्वायरमेंट है या डिमांड है. कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन रेज़र वॉज $2. प्राइस इलास्टिसिटी एज यूजुअल इज 2. एंड हम लीनियर डिमांड कर्व जब ड्राफ्ट प्लॉट करते हैं तो वी बेसिकली गेट्स 2 डेटा पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व. एंड यहाँ पे देखिए प्राइस जैसे चेंज हो रहा है वैसे कैसे डिमांड रिड्यूस हो रही है. यहाँ पे भी हम नेक्स्ट में भी आई विल शो यू हाउ व्हाट वी डू इज, ठीक, यहाँ पे हमने प्राइस लिया, डिमांड हमारी 6 थी, प्राइस बढ़ा हमारा, डिमांड ऑटोमेटिकली हमारी कम हो गई, डिमांड इन मिलियंस. जब हमने वैल्यू निकाली, यूनिट कॉस्ट हमारा 2 था. हमने ऑप्टिमल प्राइस, जो कि ये एक इनिशियल गेस हम लेते हैं, इसको हमने 4.75 अज्यूम किया, तो डिमांड हमारी $6.60 निकल के आती है. फिर हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले केस में बताया था, डिमांड इनटू बेस्ट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट. यहाँ पे फिर हम एक्सेल का फंक्शन सॉल्वर यूज़ करेंगे. जब हम सॉल्वर यूज़ करते हैं, अगेन आई विल बी रिपीटिंग इट टू मेक इट मोर क्लियर, जो हमारा सेट ऑब्जेक्टिव है, सेट ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन में हम वैल्यू ऑफ द टोटल प्रॉफिट इंसर्ट करते हैं, जहाँ सेकंड है चेंजिंग, ये वाला चेंजिंग वेरिएबल सेल्स, हम इसमें बेस्ट प्राइस और द ऑप्टिमल प्राइस जो हमने अज्यूम किया होता है हम उसको चूज़ करते हैं. जब इसको जैसे ही हम वैल्यू निकालेंगे,
हमारी दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पे हम GRG नॉन लीनियर सेलेक्ट करेंगे एंड देन वील सॉल्व। ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारे दोनों की जो प्राइसिंग होती है वो चेंज हो जाती है यूजिंग एक्सेल सॉल्वर। बेसिकली एक्सेल सॉल्वर हेल्प्स इन finding out the optimal price for the product, optimal price as in the best price that can be charged. Thank you.